कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम यदि लोगों के सामने बहुत अच्छे बने रहेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरा फंडा बिल्कुल उल्टा है और मुझे लगता भी है, ऐसा मैंने सोचा भी है और मैंने देखा भी है। यदि हम लोगों से बुरे बने रहेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। जो लोग सच में बुरे हैं वो सच में बेहतर हैं, वो कामयाब भी हैं, वो पैसे वाले भी हैं। आपने देखा होगा गली मोहल्ले में, जिसके पास पैसा होता है लोग उसे कहते रहे बहुत बुरा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है। ऐसा सोचा होगा ना। आपने देखा होगा मेरे गांव में एक थोड़ा अशिक्षित व्यक्ति है, लेकिन कमाल की बात, उसका अनुभव बहुत गहरा है, मैंने महसूस किया है। उससे मैंने एक सवाल किया और मेरे मित्र ने भी कहा कि एक बात बताइए, व्यक्ति बड़ा कब बनता है, पैसा कब उसके पास होता है। अनुभव बड़ा गहरा था। जब उसने ये शब्द मुझे कहा, मैं अंदर तक छल्ली हो गया भाई। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था कुछ टाइम के लिए। उसने कहा कि जिस दिन आपको लोग ये कहना शुरू कर दें कि नमस्कार बाबूजी, कैसे हैं बाबूजी आप? बाबूजी राम राम। बाबूजी कैसे हैं? थोड़ा आगे जाकर कह रहे यार ये बड़ा गंदा आदमी है, बड़ा बुरा व्यक्ति है। अरे यार ये तो बहुत खराब व्यक्ति है। जब तक आपको ऐसे नहीं बोलेंगे आप बड़े नहीं बन सकते। ये बात बड़ी कड़वी है और बहुत गहरी है। जब तक लोग आपके सामने आपको नमस्कार ना बोले, आपको राम राम ना बोले, आपके सामने आपको गुड मॉर्निंग ना बोले और आगे जाकर आपकी बुराई ना करे, तो आप कभी पैसे वाले व्यक्ति बन ही नहीं सकते। आप कामयाब बन ही नहीं सकते भाई। यही फंडा है जीवन का। अब मैं आपको बड़ी गहराई बात बताने वाला हूं। जब तक आप बुरे नहीं बनोगे तो कामयाब आप बन ही नहीं सकते। आप पैसे वाले व्यक्ति बन ही नहीं सकते और अपने बिजनेस में ग्रोथ कर ही नहीं सकते। थोड़ा गहरी बात है और इन 3 नियमों को फॉलो करना अपने जीवन में। मैं आपको एक-एक करके चीज़ें बताऊँगा और साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, जिन पॉइंटों को अगर आप अपने जीवन में यूज़ करोगे, सच मानिए आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और अच्छे लोग आपके जीवन में ऑटोमैटिक आ जाएँगे। थोड़ा गहराई से सुनिए बात को। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, लेकिन वो इंसान मेरी वैल्यू ही नहीं करता। क्यों वैल्यू करेंगे भैया आपके लोग? आप तो अच्छे हैं ना, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी मैं एक विवाह में गया होता, मैं आपको वो गहराई की चीजें बताऊंगा जो जीवन में बीती है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरी वीडियो में कोई जादू टोना नहीं होता है, मेरी वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, वो ओनली रियलिटी होती है और मैं रियलिटी से रूबरू आपको कराता हूं, हकीकत से रूबरू आपको कराता हूं। मैं अभी एक विवाह में गया हुआ था। एक सीधी, बहुत सीधी महिला, मैं भी जानता हूँ उसको, बहुत काम करती है वो, घर में भी बहुत ज़्यादा काम करती है, आस-पड़ोस में भी बहुत काम करती है और जहाँ पर भी कोई शादी-विवाह होता है, रिश्तेदारी में, तो उसको ज़रूर बुलाया जाता है कि अरे भाई, ये बड़ा काम करती है। उसको 1 सप्ताह पहले बुला लिया। ऐसे ही बुलाया जाता है ना, जो काम करने वाली महिलाएँ होती हैं, उसको बुला लिया जाता है और रात-दिन काम पर काम, काम पर। मैं 3-4 दिन पहले भी उसके घर पर गया था, जिसके यहाँ विवाह था। 2 दिन बाद फिर घर पर गया था और जिस दिन विवाह था, उस सुबह मैं चला गया था। अब मैं लगातार उस महिला को देख रहा था, काम पर काम किए जा रही है, ना बेचारी तैयार हो रही है। और महिलाओं को मैंने देखा कि ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं, कभी वहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही हैं, लगी है बस। वो महिला रात-दिन लगी है, मेहनत कर रही है, मेहनत कर रही है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, उस महिला के बारे में चर्चा हो रही है महिलाओं में, "अरे ये काम ही कर, अरे पागल है, इसको अकल तो है नहीं।" अरे पागल महिला मतलब दूसरी महिलाओं की मेंटलिटी उसके लिए, ये तो बेवकूफ है, ये तो घर में भी ऐसी ही लगी रहती है, इसको देश दुनिया का पता ही नहीं है। समझ रहे आप? ये मेंटलिटी लोगों की उसके प्रति थी। मैं देख रहा था बड़ी ध्यान से, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी, वो बड़ी मेहनती महिला थी। ये जो इस प्रकार की महिलाएं होती है, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इन लोगों की वैल्यू सच में लोग नहीं करते। आपने कुछ लोगों को देखा हो, कई कार्यक्रम होता है, जब दरी बिछ जाती है वो आकर बैठ जाते हैं, जब कुर्सियां बिछ जाती हैं वो आकर बैठ जाते हैं, जब माला डालने का टाइम होता है वो आकर बैठ जाते हैं। और जो दरी बिछाने वाले हैं बेचारे, उनके क्या है? उनको कोई गिन ही नहीं रहा है, उनको कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा है, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, उनको कोई वैल्यू देता ही नहीं है, वो बेचारे कहीं गिनती में नहीं है, उनका नाम भी नहीं बोला जाता। कमाल की बात। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब तक आप बुरे नहीं बनेंगे आप कामयाब हो ही नहीं सकते, आप वैल्यूबल व्यक्ति बन ही नहीं सकते। यकीन मानिए आप मेरी बात को। लेकिन अगर बुरे बनेंगे तो
कामयाब 100 के 100% होंगे। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपको वीडियो में कहीं से देखने को नहीं मिलेंगी। यह हकीकत है भाई, ये सामाजिक हकीकत है, ये पारिवारिक हकीकत है। जो लोग, हैरानी की बात यह है, जो महिलाएं परिवार में भी बहुत ज्यादा काम करती हैं, जैसे देरानी जिठानी, फिर जिठानी, फिर देरानी, फिर देरानी, फिर जिठानी, ननद भी होती है वहां, सास भी होती है, एक बहू आ जाती है बड़ी मेहनती बेचारी, और वो मेहनती बहू सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे ज्यादा मेहनत करती है, सबसे ज्यादा टाइम देती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उस बहू की कोई वैल्यू नहीं की जाती है, उस बहू को कोई टाइम ही नहीं दिया जाता है, उसके दुख दर्द के बारे में कभी सोचा नहीं जाता। कमाल की बात, उसकी परेशानी के बारे में कभी सोचा नहीं जाता। वो सबके लिए गारी गर्म पानी करती है, सबके दुख दर्द समझती है, सबको ठंडा पानी देती है, और सबके लिए भोजन परोसती है। उसको कहीं गिनती में नहीं लाया जाता। कब कभी हिस्सा बंटता है तो उसको सबसे कम मिलता है। क्यों? सीधी है। आखिर में पता लगता है कि वो सबसे गरीब भी है, लेकिन हां, वो ईश्वर जरूर देखता है उसकी तरफ। थोड़ा ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप बुरे बनोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, बुरे नहीं बनोगे तो कामयाब कैसे हो जाओगे? भाई एक बात बताइए, आपको किसी परीक्षा में बैठाया गया है, वहां पर 100 परीक्षार्थी बैठे हैं, और जब आप परीक्षा में बैठे हैं, यदि आप सबके भले के बारे में सोच ले तो फिर सबको दिखाना पड़ेगा, सबको नकल करानी पड़ेगी। भैया देखो, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। फिर फर्स्ट और सेकंड आने का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप बुरा नहीं बनने चाह रहे ना भाई, आप किसी से बुरा बनना ही नहीं चाह रहे। भाई एक बात बताओ, जब आप फर्स्ट आओगे तो सेकंड वाले से तो बुरा बनना पड़ेगा, जब सेकंड आओगे तो थर्ड वाले से तो बुरा बनना पड़ेगा, और जब थर्ड आओगे तो पिछली पब्लिक है उससे तो सबसे बुरा बनना पड़ेगा ना, या नहीं? मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, ये सवाल सही है गलत है? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल सही है। तो फिर आप अच्छे बनने के चक्कर में पड़े क्यों हो भाई? अच्छी एक बात बताइए, आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते होंगे, थोड़ा एग्जाम्पल है, बड़ा गहरा एग्जाम्पल है, आपकी लाइफ में बेहतर फिट बैठेगा। मैं वही तो चीजें कह रहा हूं। तो आज के बाद बुरा बनना पड़ेगा और अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहला पॉइंट नोट कर लेना कि अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई बुरा बने, कोई गलत रहे, कोई सही रहे, आपको अपने ऊपर काम करने पड़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आप आपके गांव में आप रहते हैं, या फिर आप मोहल्ले में रहते हैं। कुछ समय पहले आपके साथ एक आपका मित्र खेलता था, वो पढ़ाई भी आपके साथ करता था, अच्छे से रहता भी था, सब कुछ। अब वो एक गवर्नमेंट नौकरी में लग गया है, और ऐसी नौकरी में लग गया है कि जहां पर थोड़ा बहुत इधर उधर का माल भी मिल जाता है। थोड़ी बात समझना मेरी बात को, 2 नंबर का पैसा भी वो कमा लेता है। अब 2-4 साल में ही अपना वो कहते हैं ना, टीन के मकान थे वो थोड़ा अब बन गए हैं, वो सब चीजें बेहतर हो गई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो आप लोगों के लिए अच्छा बना रहेगा क्या? आप लोगों के मन में स्वतः ही उस व्यक्ति के लिए नफरत ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगी। बात समझ में आई मेरी? ऑटोमेटिक आपके अंदर वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आ जाएगी कि यार ये व्यक्ति, उससे आप नफरतें करने लगेंगे। मेरे गांव में है ऐसे लोग जो नौकरियों पर हैं और उन लोगों से लोग नफरत करने लगे हैं। जो कामयाब हैं उनसे लोग नफरत करने लगे हैं। क्यों भाई? वो आपके हिस्से का ले रहे हैं क्या? क्यों भाई? वो आपका छीन रहे हैं क्या? अगर वो ले रहे हैं तो गवर्नमेंट से ले रहे हैं, अगर वो ले रहे हैं तो मेहनत से ले रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपके अंदर वो कौन सी एनर्जी ऐसी पैदा हो गई है कि वो व्यक्ति आपकी नजरों में बुरा हो गया है? वो व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं दे रहा है इसलिए, वो व्यक्ति आज आपको समझ नहीं रहा इसलिए, वो व्यक्ति आपको अपने सिरहाने नहीं बैठा रहा इसलिए, वो व्यक्ति आज आपको अपनी चेयर पे नहीं बिठा रहा इसलिए। इसलिए कि आपकी मानसिकता उस तरीके की समाज ने बना दी है कि जो पैसे वाला व्यक्ति होता है वो बुरा होता है। भाई पैसा आने के बाद व्यक्ति के अंदर बुराई पैदा हो जाती है। पैसा आने के बाद व्यक्ति को लोग वैल्यूबल समझने लगते हैं। यानी आपकी ईर्ष्या उस व्यक्ति के प्रति बहुत बढ़ जाती है। आप कहेंगे ऐसा ही है? जो भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भाई एक व्यक्ति ने मेहनत की, रात दिन प्रयास किए, अब वो तो अलग हो गया ना। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों फिर परेशान हो रहे हैं? तो सामाजिक दृष्टिकोण जो है वो कामयाब व्यक्ति से नफरत करता है, क्योंकि उसने उस दायरे को पार कर दिया है जिस दायरे में आप फंसे हैं। उस दायरे को उसने छोड़ दिया है।
जिस दायरे में आप परेशान हो रहे थे, उसने उस दायरे को खत्म कर दिया है जिस दायरे के लिए आप अपने आप को कमजोर किए बैठे थे मेरे भाई। समझे? जीवन में यदि कामयाब होना है तो इस दायरे को आपको त्यागना पड़ेगा, इस परेशानी को आपको त्यागना पड़ेगा जो परेशानी आज आप देख रहे हैं। सोचना पड़ेगा भाई परेशानी लगी है मेरे साथ, तो बुरा आपको बनना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, उदाहरण। मान लीजिए आप किसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, अब 20 लोग उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, आप आगे निकल गए। आपको क्या लग रहा है कि भाई वो जो पीछे लोग हैं वो आपसे दुखी नहीं होंगे, आपसे जलन उनके अंदर नहीं होगी, आपके प्रति नफरत नहीं होगी उनके लिए, उनके मन में आपके प्रति नफरत होगी और बुरे बनेंगे तभी तो आप जीत पाएंगे। दुनिया में यदि किसी गेम को जीतना है, दुनिया में यदि किसी रिश्ते को जीतना है तो बुरा बनना पड़ेगा मेरे भाई, और बुरा बनना मतलब कामयाबी। आपने देखा होगा कि जितने भी कुछ फ्रॉड लोग आपने देखे होंगे। अच्छा एक बात बताइए, बुरे लोग कामयाब क्यों होते हैं और सही लोग कामयाब क्यों नहीं होते? आपसे मेरा प्रश्न है। बुरे लोग कामयाब क्यों होते हैं और अच्छे लोग नाकामयाब क्यों होते हैं? अब आप कहेंगे अरे वो दुनिया के आईने में फिट ही नहीं बैठ पाते। वो दुनिया के आईने में फिट बैठते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझना बुरे लोगों के साथ और अच्छे लोगों के साथ। बुरे लोगों की ये क्वालिटी होती है कि उनका लक्ष्य सीधा होता है कि भाई कुछ भी हो जाए, शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कामयाब होना है। किसी के साथ बुरा हो कोई मुश्किल नहीं, किसी के साथ अच्छा हो कोई मुश्किल नहीं, मेरे हाथ से बुरा होगा तो बुरा सही, अच्छा होगा तो सही, लेकिन मुझे कामयाब होना है। उनका लक्ष्य निर्धारित होता है और फिक्स होता है। और अच्छे लोगों का आप जानते हैं कैसा होता है लक्ष्य? अच्छे लोगों का लक्ष्य इस तरीके का होता है, अरे कोई मुश्किल नहीं भाई, जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। अरे भाई किसी का हम बुरा नहीं करेंगे, हम किसी का गलत नहीं करेंगे भाई, हम किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। ठीक है, बुरा नहीं कर सकते तो मरो। आज पड़े हो भूखे, आज आपके पास कामयाबी है ही नहीं, आज लोगों के बच्चों को देख के आप परेशान हो रहे हैं, आज लोगों की कामयाबी को देखकर आप परेशान हो रहे हैं। अब ये जो ईमानदारी है इसको एक पेपर पर लिखिए और दरवाजे के सामने टांग दीजिए। आपके घर तक लोग नहीं आएंगे भाई। मैं आपको अपने एक समय की बात बताता हूं, जिस समय मुझे ठोकरें खानी पड़ी थी और लोगों ने मुझे 100 रुपए तक उधार नहीं दिए थे। ईमानदारी का लेवल बता रहा हूं मैं। ईमानदारी अगर आपके अंदर है, कोई 2 रोटी नहीं देगा भाई। 1 किलो चीनी उधार नहीं देगा कोई। कभी आप सोच रहे हो? दिमाग में बिठा लेना मेरी बात को। एक चाय की पत्ती का पैकेट आपको उधार नहीं देगा। ईमानदारी जितनी देख लो। वो कहते हैं ना लोग, यार ईमानदारी भी तो रखी है। मैं मानता हूं ईमानदारी है कहीं, लेकिन ईमानदारी वहां तक सीमित है जहां तक आप हैं। आखिर में खत्म। मैं बताता हूं, मैं अपने जीवन में काफी ईमानदार व्यक्ति भी रहा हूं और काफी अ, समझते हैं आप, थोड़ा तेज तरार भी रहा हूं। मेरे जीवन में उस समय इतनी ईमानदारी थी कि मैं अपने से ज्यादा ईमानदार व्यक्ति किसी को मानता नहीं था, और सच में मुझसे ईमानदार व्यक्ति गांव में कोई था नहीं। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, भाई तू कैसे कर सकता है मेरे दोस्त के साथ गलत? भाई तेरी हिम्मत कैसे हो गई इसके साथ ऐसा करने की? मतलब मैं सीधा खड़ा हो जाता था अगर किसी के साथ गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? उसके साथ लड़ाई करना मेरा कर्तव्य हो गया था। मैं डरता नहीं था चाहे कुछ भी हो जाए। और यकीन मानिए उस ईमानदारी का परिणाम यह हुआ कि लोग मुझसे दूर भागने लगे। लोग मेरे सामने कुछ करते ही नहीं थे, लोग मेरे सामने कुछ देखते ही नहीं थे। भाई मेरे को समझना बंद कर दिया था लोगों ने। भाई लोगों ने मुझे वैल्यू देना बंद कर दिया था। लोग कहने लगते तो बेवकूफ है भाई, इसके सामने कोई बात मत करो। एक समय यह आया कि ईमानदारी को मैं ज्यादा बढ़ावा देने लगा। लोगों के दिमाग से बेईमानी निकालना चाहता था, लोगों के दिमाग पर जो बेईमानी का भूत चढ़ा था वो खत्म करना चाह रहा था। आखिरी परिस्थिति ये बनी मेरे भाई कि एक समय यह आया था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और मेरी मदर है जिसकी उम्र काफी है, पिताजी की तबीयत खराब थी। गांव का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो फाइनेंशियर है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उस जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक एक भी व्यक्ति को मैंने छोड़ा नहीं जिस व्यक्ति के पैर नहीं पकड़े हों, जिस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर मैं खड़ा नहीं हुआ कि मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। ब्याज पर कहा था मैंने 5,000 दे दीजिए, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे परिवार में बड़ी आवश्यकता है पैसे की। आज वही लोग शादी विवाह में मुझसे पैसा मांगते हैं।
लेकिन मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूं, मेरे साथ कोई बुरा करके चले जाए मैं उसके साथ बुरा कर दूं। मैंने सबको पैसा दिया है जिसने मुझे मांगा है। कभी घर मांगने नहीं कहा और कभी ब्याज मैंने नहीं कहा। समझ रहे? जीवन में बुरा बनना आपका बड़ा आवश्यक है। अच्छाई वहां तक सीमित है जहां तक आपको सुकून दे रही है, और आपका सुकून छीन रही है, बिल्कुल गलत। यदि आपको अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी का बुरा भी करना पड़ जाए, कर दो भाई, वो कर्तव्य है आपका, निजी निर्णय है। आपने वो भी तो दायित्व लिया है भाई, उन बच्चों का पेट पालने का किसी ने लिया है? उस पत्नी को घर में लाने के बाद अपने जीवन को, उसके जीवन को चलाने का दायित्व किसी ने लिया है? आपने लिया है। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप कामयाबी के बारे में सोच रहे फिर बुरा भी नहीं बनना चाह रहे। आप कामयाबी के बारे में सोच रहे, बुरा भी नहीं बनना चाह रहे, तो आपकी बेवकूफी है। आपकी बेवकूफी है, जिस बेवकूफी को आप अपने सर पे उठाए घूम रहे हैं बस। तो भाई देखो, बुरा बनना पड़ेगा, और बुरा बनने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात और भी तो सुनिए भाई, यदि आप रात दिन मेहनत करोगे तो लोगों से दूर भी तो हटना पड़ेगा। फिर लोग कहेंगे अरे तो किसी से बात ही नहीं करता है, फिर लोग कहेंगे तो किसी को वैल्यू ही नहीं देता है। भाई एक बात बताइए, वो कहते कि एक ऐसे जोन में चले जाओ, लोगों से दूर हट जाओ कुछ टाइम के लिए, अगर आपको कामयाब होना है। लोगों से दूरी बना लो कुछ टाइम के लिए, यदि आपको कामयाब होना है। तो भाई लोगों से दूरी आपको बनानी पड़ेगी, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और लोगों से ज्यादा वार्ता करना बंद करना पड़ेगा मेरे भाई। ये दिमाग में फिट कर लेना बात। नहीं दिमाग में फिट करोगे तो हो गया आपका ड्रामा, बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। आपकी बेवकूफी आपके जीवन को खराब कर सकती है। आपकी बेवकूफी आपकी हर उस चीज को खराब कर सकती है जिन चीजों को आप बनाकर बैठे हैं। बिल्कुल बंद कर दीजिए आज ही। एक बात को ध्यान रखना, यदि आप चीजों को संभालना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा निर्णय है आप खुद। आप कामयाब होने के सपने भी देख रहे हैं कि भाई किसी से बुरे ना बन जाए। भाई एक बात बताइए, आज का तो समय यह है कि भाई को भाई से पीड़ा है। अगर आप कामयाब हो गए तो भाई को भी दिक्कत हो जाएगी, अगर आप कामयाब हो गए तो भाभी को भी चिंता हो जाएगी। ये मेरा हस्बैंड तो गरीब है, और इसी हस्बैंड मेरा, ये जो मेरे देवर है पैसे वाला है, मेरा जेठ जो है वो पैसे वाला है। कहां तक जीवन को लेकर जाओ, कहां तक जीवन को चलाना चाहते हैं? तो तकलीफें आपको ताकतवर बना रही है, और बुरा यदि आप बन रहे हैं तो बेहतर भी तो बनेंगे आप। तभी तो लोगों को कुछ लगेगा कि भाई ऐसा भी हो जाता है। जीवन वहां तक दौड़ता है, जीवन वहां तक चलता है कि जहां तक आप संभव नहीं समझते हैं। एक बात का ध्यान रखना हमेशा, यदि आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप अपने आप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो केवल और केवल यह करना पड़ेगा आपको, थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, थोड़ा चुप रहना पड़ेगा। फिर देखिए जीवन पर काम करते जाइए, बेहतर चीजें सुनो हो जाएंगी होना। एक बात और सुनिए ध्यान से, आपने कई बार अपने आप को सीधा बनाकर रखा है, आपका फायदा हुआ है नुकसान हुआ है। आपने कई बार अपने आप को अच्छा बनाकर रखा है, आपका फायदा हुआ है नुकसान हुआ है। लोग काट कर गए भाई, लोग आपका लेकर भाग गए हैं। सीधे लोगों के साथ यही होता है, सीधे लोगों के साथ बेवकूफी होती है, सीधे लोगों के साथ ड्रामा होता है। दैट्स ऑल। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। नहीं करोगे तो आपके हाथ से चीजें छूट जाएंगी, नहीं करोगे तो चीजें आपके हाथ से चली जाएंगी भाई। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि भाई थोड़े बुरे बनिए, चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी। एक बात और ध्यान रखना, कभी ये मत सोचना कि ये व्यक्ति मुझसे परेशान है, कभी ये मत सोचना ये व्यक्ति मुझसे दूर है, ये व्यक्ति मुझसे दूर हो जाएगा, ये व्यक्ति मुझसे अलग हो जाएगा, ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं रहेगा। जीवन से तो सब जाने हैं आपके, जीवन में तो दिक्कतें आनी ही आनी है मेरे भाई। ये तो आप ही तो कह रहे हैं कि आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएगी, आप ही तो कह रहे हैं कि आपके जीवन में पीड़ा नहीं होगी। यदि आप कामयाब होंगे तो भाई अड़ोसियों पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको पीड़ा होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ऐसे वॉर जोन में जाना पड़ेगा जहां पर आप अकेले रह सके, और उन चीजों को सहन भी करना पड़ेगा जो आपके जीवन में है। जिस परिस्थिति से आज आप निकलना चाह रहे हैं ना, वो तो लोगों को पीड़ा करेगी भाई। अगर आप गरीबी से अमीरी के लेवल को छू रहे हैं, इन लोगों से कुछ अलग जाना चाहते हैं, तो इनको तो दिक्कत आएगी। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? मैं बताता हूं। देखो, हमें कामयाब होने के लिए एक चैम्बर बनाना पड़ता है अपने आसपास।
एक लेवल तैयार करना पड़ता है अपने आसपास। उस लेवल को तैयार करने के लिए हमें अपने आप को शांत करना होता है और इनके व्यक्तियों के लोगों के यानी उन लोगों के दिमाग को देखना होता है भी किस प्रकार के लोग हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं? आप तो ये सोच रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो बेहतर व्यक्ति हूं, मैं तो किसी का बुरा ही नहीं कर सकता। भाई एक बात बताइए, आप कहीं युद्ध लड़ रहे हैं तो एक व्यक्ति को तो परास्त करना ही पड़ेगा। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो एक व्यक्ति को तो हारना ही पड़ेगा। आपके उसके घर में रोना धोना होगा, आपके घर में खुशियां होंगी। प्रकृति यही तो है, जीवन यही तो है। एक को हार का स्वीकार करनी पड़ रही है, एक व्यक्ति को जीत स्वीकार करनी पड़ रही है। एक व्यक्ति के जीवन में पीड़ा है, एक व्यक्ति के जीवन में दुख है। तो मेरे भाई, आपसे कोई परेशान है तो उसे होने दीजिए, आपसे कोई दुखी है तो उसे होने दीजिए, आपसे कोई प्रेम करता है उसे करने दीजिए। यदि आपके पास प्रेम है तो बांटिए, लेकिन ये ईमानदारी का जो लेवल है ना, इसको माथे पर लगाकर मत घूमिए। इसका ये रोने धोने का जो लेवल है ना, इसको माथे पर लगाकर मत घूमिए। जिंदगी खराब हो जाएगी, अकेले हो जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूं। कटोरा हाथ में आ जाएगा एक दिन। अच्छाई के लेवल से तो कटोरा हाथ में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है भाई। मैं ईमानदारी करने के बारे में बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां पर करिए जहां पर सीमित है। ये पागलपंथी मुझे तो नजर नहीं आती है लोगों में कि लोग बेहतर कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि यदि आपके पास ईमानदारी है, बस उतनी रखिए जितनी आपको बेनिफिट दे सके, सामने वालों को दे सके। सारा दिन सारे गांव में ढोल बजाकर मत घूमिए कि मैं ईमानदार हूं, ईमानदार हूं, ईमानदार हूं। लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे जीवन देखे, बहुत सारे मित्रता देखी है कि वो लोग आज बेवकूफ समझे जा रहा है उनको। हम भी बेवकूफ थे भाई। ज्यादा ईमानदारी जीवन को खोखला कर देती है। वो कहते हैं ना कि वो सोना भी खोटा, ये मान ले खोटा सोना भी कानों को खा जाता है। बिल्कुल मान लीजिए मेरी बात को। ये नहीं मानोगे, आपका जीवन, तकलीफ आपके जीवन में आनी है, परेशानी आपको झेलनी है, दुख है आपको खेलने है। बस ये मान लीजिए, बुरा यानी कामयाब, बुरा यानी बेहतर। बुरा जिस दिन बनना सीख गए, उस दिन जीवन बिल्कुल बेहतर हो जाएगा और कामयाब भी हो जाएंगे दोस्त। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।